बच्चों आइए नेक्स्ट टॉपिक पिक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 12th प्रोबेबिलिटी। यदि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ठीक से समझ में आ गई तो बाकी सारे टॉपिक्स बहुत ही आसान लगेंगे। देखिए आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही यूज होता है। इसका नाम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन रूल? देखिए आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से याद होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑकर्ड इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी टुगेदर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ये फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से जो हमने सीखा था। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है। तो यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कोई पूछेगा आपसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या इसको और अच्छे से कहेंगे तो क्या कहेंगे कि इवेंट ए और बी दोनों के एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले में से ही डिनोमिनेटर में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेफ्ट में जाएगा और क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑकर्ड। दिस इज मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस इज नो मच डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है उसी को रीअरेंज किया गया है। ये क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी हैपनिंग टुगेदर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। इसी को बच्चों एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको बाद में लगाएंगे ना, into probability of event B when A has already happened। दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, दोनों में ही लेफ्ट साइड सेम है। A और B के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, यहाँ भी A और B के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। और ऊपर हमने क्या यूज किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A when B has occurred। और इस फॉर्मूले में क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A into probability of B when A has occurred, both are equivalent। ठीक है बच्चों, both are equivalent। तो इसको भी आप याद रखेंगे। इनमें कंडीशन होती है कि probability of B should not be equal to 0। यदि probability of B 0 हो गई तो बात बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो this should not be 0। सिमिलरली यहाँ क्या होना चाहिए, probability of A should not be equal to 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ इस फॉर्मूले में देखो क्या करते हो, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड निकालते हो तो उसमें डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करते हो। और आपको मालूम है जब भी आप किसी चीज़ से डिवाइड करते हो तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि भैया मैं 0 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, आई एम डिवाइडिंग बाय समथिंग विच इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो आप सेफ साइड में चलेंगे, आप ये कह के चलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यदि ये ट्रू माना जाए, यदि ये माना जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट 0, देन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। ठीक है, और इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अ बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 2 balls आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ध्यान देना बच्चों। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड। देखिए किस तरीके से बॉलें निकाली जा रही हैं। बैग में से पहले एक बॉल ड्रॉ की गई, उसको वापस रखे बिना दूसरी बॉल ड्रॉ की गई। बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, दोनों बॉल एक साथ ड्रॉ कर देते हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं। नहीं, पहले एक बॉल निकालो उसके बाद दूसरी बॉल निकालो। ठीक है, और रिप्लेसमेंट भी नहीं करना है। तो आपसे पूछा गया कि what is the probability that both the balls are red। तो 12th के क्वेश्चंस में स्पेशल बात यह है बच्चों कि आपको यदि ठीक से आइडेंटिफाई करने में आ जाए कि ये क्वेश्चन
किस टॉपिक का है या एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है, तो फिर सॉल्यूशन आसान होता है। क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होता है, तो हम क्वेश्चन को देखेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। जैसे इसमें बोल रहा है कि बोथ दी बॉल्स, यानी कि दो इवेंट हैं, उनके एक साथ होने की बात पूछी जा रही है कि पहली बॉल रेड आ जाए और दूसरी बॉल भी रेड आ जाए, यानी कि दो इवेंट के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। आपने ध्यान दिया होगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या होता है फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी हैपनिंग टुगेदर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ये फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, यानी ए और बी की दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तो ये फॉर्मूला लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दोनों बोथ दी बॉल्स रेड होनी चाहिए, यानी कि पहली बॉल और दूसरी बॉल दोनों को ही दोनों अलग अलग तरीके से निकाले गए, दो अलग अलग इवेंट हो गए। पहली इवेंट क्या थी, पहली बॉल निकालना, दूसरी इवेंट क्या थी, दूसरी बॉल निकालना। तो दोनों ही इवेंट में रेड बॉल निकल के आनी चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो हम इवेंट डिफाइन करेंगे, लेट इवेंट ए बी ड्रॉइंग फर्स्ट बॉल, ठीक है, एंड इवेंट बी ड्रॉइंग सेकेंड बॉल। ठीक है भाई, आपने सबसे पहले इवेंट डिफाइन कर दी कि पहली इवेंट हो गई पहली बॉल को निकालना और दूसरी इवेंट हो गई दूसरी बॉल को निकालना। तो पहली इवेंट का रिजल्ट आना चाहिए रेड बॉल और सेकंड इवेंट का या इवेंट बी का रिजल्ट आना चाहिए रेड बॉल। तो ठीक है, तो अब बात क्या हो रही है, इवेंट ए और बी के दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है ना। इसमें क्या आएगा, इवेंट ए बी ड्रॉइंग ऑफ फर्स्ट बॉल एज रेड बॉल पूछिए ना, रेड बॉल निकलनी चाहिए, यहां भी रेड बॉल, यानी पहली बॉल रेड निकलेगी, ये इवेंट ए हो गया, और दूसरी बॉल रेड निकलेगी, ये इवेंट बी हो गया। तो इवेंट ए, ठीक है, अब आप देखिए फॉर्मूला लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज हैपेंड। मतलब क्या हो गया, रेड बॉल पहली बॉल रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे हम क्या होगी, उसके बाद क्या देखेंगे, यदि पहली बॉल रेड निकल आई है, नीचे क्या है ए है, यानी कि इवेंट ए हैज ऑकर्ड, यानी कि पहली बॉल रेड निकल आई है। उसके बाद दूसरी बॉल बी, अब दूसरी इवेंट बी है, तो दूसरी बॉल भी रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्या लग गया, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग गई। इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल रेड व्हेन फर्स्ट बॉल इज ऑलरेडी रेड, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग गई। और ये क्या है, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, यानी कि पहली बॉल रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए बच्चों, पहली बॉल रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल बॉल कितनी है बैग में, 8 + 5 13, और रेड बॉल्स कितनी है 8। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल कितने हैं हमारे पास रेड निकलने के लिए 8, और टोटल केसेस कितने हैं 8 + 5, 8 + 5। तो प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई बच्चों 8/13, ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ठीक है, अब एक बॉल रेड निकल के आ गई, तो बैग में बचे कितने, 7 रेड और 5 ब्लैक बॉल। ठीक है, तो आफ्टर ड्रॉइंग फर्स्ट red ball, we are left with how many red balls, we are left with 7 red and 5 black balls। ठीक है, अब
इस 7 रेड और 5 ब्लैक वाले बैग में से हमें एक रेड बॉल और निकालनी है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड। ए हैज ऑकर्ड मतलब क्या हो गया, आपने एक बॉल ऑलरेडी निकाल ली है, इवेंट ए हो चुकी है, उसके बाद की कंडीशन है ये, ठीक है जी। तो इवेंट बी के होने के चांस पूछे जा रहे हैं जब ए हो चुका। इवेंट बी क्या था, सेकेंड बॉल रेड निकलना। अब यहां से रेड बॉल निकलने के चांस कितने होंगे, 7 बाई टोटल केसेस 7 + 5, 7 बाई 7 + 5। 7 क्यों है, क्योंकि 7 रेड बॉल है, यानी फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 7, 7 + 5 टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए, तो बच गया 7/12। ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग सेकेंड बॉल एज रेड व्हेन फर्स्ट बॉल ऑलरेडी ड्रॉन रेड, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इज 7/12। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला पहले आपने, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑकर्ड वो निकाल लिया। उसके बाद आप लगाएंगे ये मल्टीप्लिकेशन रूल का फॉर्मूला, यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला जो मैं ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, स्पेस का मैं लिख नहीं रहा हूँ। और फॉर्मूला लगाने के बाद आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ both the events A and B to take place is probability of A which is 13, probability of A which is how much, 8/13 ना, 8/13 into probability of B when A has occurred 7/12। तो this will give you how much, 4 से कैंसिल होगा ये 2 और ये 3 बार, तो 14/39 is the required probability of drawing both the balls as red। ठीक है बच्चों, समझ आया क्वेश्चन, चलिए।